हेलो क्लास 10th। आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सेकंड आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालो एपी की। अगर आपको नहीं पता एपी क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर प्रैक्टिसिंग मैथ्स। के सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। हम खुद से ही फर्स्ट 4 टर्म ले लेते हैं पहले। लेट फर्स्ट 4 टर्म of AP is equal to A1, A2, A3 and A4। मैंने आपको बताया था A1 A ही होता है, जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब हमें निकालना है A2, A3 और A4। अब हमको पता है कि यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, सीरीज की कोई भी टर्म निकालने के लिए फार्मूला लगता है। जैसे हम फार्मूला लगा रहे हैं an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास a क्या है 10, n क्या है n, हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं सेकंड, तो n है टर्म, d हमें दिया गया है 10। कैलकुलेशन बाय बॉडमास, इसका आंसर रहेगा, अगर आपको बॉडमास रूल लगाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगी। 20। सिमिलरली A3 में भी A तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी। एन अब क्या हो गया हमारे पास 3, क्योंकि हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं 3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। सिमिलरली A4 10 प्लस एन ही चेंज हो रहा है, 7 जगह एन ही चेंज हो रहा है। क्या हमारे पास सारी टर्म आ गई, A1 आ गया, A2 का आंसर आ गया 20, A3 का आ गया 30, A4 का आ गया 40। देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई एपी की, कौन कौन सी, पहली है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 30 एंड फोर्थ है 40। और भी हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ 4 टर्म पूछी गई है, आप और भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, यहाँ पे आपको दिया गया है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। इसमें भी सेम ही रूल लगेगा। पहले हम फर्स्ट 4 टर्म खुद लेट करेंगे, A1, A2, A3 एंड A4। इसमें भी A1 जो होगा वो A ही रहेगा, जो आपको आगे दिया -2।
नेक्स्ट आपको निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको निकालना है A2, A3 एंड A4। ए आपके पास है -2, एन आपके पास है 2 और डी भी आपको दिया गया है 0। अभी इसका आंसर क्या आएगा? -2 प्लस 1 इंटू 0। आपका आंसर रहेगा -2। अगर आपको बाय बॉड मास कैलकुलेशन नहीं आती, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सिखा दूंगी। नेक्स्ट ए अगेन -2 रहेगा। अब एन ही चेंज हो रहा है, एन यहाँ पे 3 हो जाएगा। डी क्या दिया गया हमें? 0। इसका भी आंसर क्या आएगा? -2। अगेन A4 भी सेम ही निकलेगा क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 0 है, तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा। अब हमारे पास 4 टर्म आ गई हुई है। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म of AP is -2, -2, -2 and -2। आपके थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है कि आपके पास ए है 4 और डी है -3। इसमें भी हम सेम ही करेंगे। हम लेट ले लेते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म of AP is equal to A1, A2, A3 and A4। A1 जो आपका A ही रहता है, इट मीन फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, आपने निकालनी है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म बाय फार्मूला। आपके पास फार्मूला रहता है कोई टर्म निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप A2 निकालोगे तो एन आपका क्या हो जाएगा? 2। ए आपको दिया गया है 4, डी आपको दिया गया है -3। इसकी कैलकुलेशन 4 + 2 - 1 1 मल्टीप्लाई, ये क्या है? -3। इसका आंसर क्या रहेगा? 4 - 3 = 1। अब A3 भी सेम ही निकलेगा, बस एन ही चेंज होता है। ये माइनस कहाँ से आ गया? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 - 6 = 2। साइन किसका रहता है? बड़ी वैल्यू का। A4 4 + 4 - 1 इंटू -3। इसका आंसर आ रहा है -5। क्या हमारे पास सारी वैल्यू निकल गई? A1 भी निकल गई, A2 भी निकल गई, A3 भी निकल गई और A4 भी निकल गई। अब
क्वेश्चन के स्टार्ट करने का भी आपको पैटर्न आना चाहिए, फार्मूला भी लगाने का पैटर्न आना चाहिए, उसको पुट करने का भी पैटर्न आना चाहिए और क्लोज करने का भी पैटर्न आना चाहिए. Therefore, first 4 term of AP इक्वल टू क्या आई, 4 1 -2 एंड -5. आप नेक्स्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चल रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट